नमस्ते दोस्तों। बहुत दिन बाद कांग्रेस ने एक अच्छे पोजीशन वाला काम किया और उसका फ़ायदा भी हुआ। मजदूरों का किराया फ्री हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो ये सब शुरू हुआ जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी श्रमिक एक्सप्रेस के नाम से, जो मजदूरों को उनके होम स्टेट में छोड़ के आएंगी। लेकिन फिर उसके बाद खबरें आने लगी कि उन मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। इसके बाद सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि अगर सरकार इन सब का पैसा वहन नहीं कर सकती, विदेशों से उन लोगों को हवाई जहाज़ में फ्री में लाया गया लेकिन मजदूरों का पैसा सरकार के पास नहीं है, तो कांग्रेस इस सब का पैसा देगी। उसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए ये लिखा कि एक तरफ रेलवे का भाड़ा मजदूरों से लिया जा रहा है, दूसरी तरफ रेलवे 151 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दान कर रहा है। ज़रा ये गुत्थी सुलझाइए। इसका जवाब संबित पात्रा ने दिया, ये कहते हुए कि एमएचए की गाइडलाइंस में अटैच कर रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि कहीं भी कोई टिकट नहीं बेची जाएगी। 85% इस टिकट का रेलवे दे रहा है, 15% अगर चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट्स दे सकती हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। आप कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट से भी कहिए कि वो भी दें। यहाँ इन्होंने शब्दों के साथ खेलने की कोशिश की है, या यूँ कहिए चतुर बनने की कोशिश की है, क्योंकि एमएचए की गाइडलाइंस का पॉइंट नंबर 11 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, पैसा कलेक्ट करेंगी और वो पैसा रेलवे को देंगी। इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पात्रा जी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे जो समझ आया वो ये कि टिकट स्टेशन पे इसलिए नहीं बेची गई ताकि लाइनें ना बने, उन लाइनों को अवॉइड किया जा सके। वहाँ पे जो कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है उसको अवॉइड किया जा सके। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये न्यूज़ 18 और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ लीजिए। इसमें साफ लिखा है कि ये पैसा मजदूरों को देना होगा, वर्कर्स को देना होगा। उसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में हो रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के निराला का है। सूरत ओडिया वेलफेयर एसोसिएशन के लीडर भागीरथ बेहरा ने बताया कि मजदूरों से 710 रुपए लेने के बाद उन्हें टिकट्स हैंडओवर की गई। अकेले सूरत में लगभग 10,000 वर्कर्स से 76 लाख रुपए वसूले गए। ये सोचिए, ये नंबर जब टोटल में जाएगा तो कितना जाएगा, क्योंकि अकेले गुजरात में उड़ीसा के 4 लाख वर्कर रहते हैं। जी हाँ, गुजरात में, जहाँ सरकार किसकी है आप लोग बेहतर जानते हो। इतना ही नहीं, यूपी में जो मजदूर ट्रेनों में सफ़र करने के बाद लखनऊ पहुँचे थे या दूसरी जगह पहुँचे थे, आगे का सफ़र उन्होंने बसों में तय किया। उन बसों का किराया उनसे लिया गया और किराए से बढ़कर भी पैसा लिया गया। अब ये सवाल भी अगर शायद पात्रा जी से पूछा जाएगा तो हो सकता है वो जवाब दे दें कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। ये जो पात्रा जी ने जिस एमएचए की गाइडलाइन का जिक्र किया था और जिस गाइडलाइन का पॉइंट नंबर 11 मैंने आपको दिखाया, ये 2 मई की है। लेकिन उसके बाद जब ये हल्ला शुरू हुआ कि मजदूरों से पैसा क्यों लिया जा रहा है, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, इतने दिनों से उन्हें कमाया नहीं है, तब 4 मई को सुबह सोनिया गांधी ने बयान जारी किया कि कांग्रेस इस सब का पैसा वहन करेगी, कांग्रेस सबको घर पहुँचाएगी। उसके बाद कुछ ही देर में आनन फानन में हड़बड़ी में दूसरा आदेश आया कि 85% जो हिस्सा है वो रेलवे वहन करेगा, बाकी का 15% है वो चाहे तो स्टेट दे सकते हैं। उसके बाद जो लोग बचाव में उतरे उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी 1-2 घंटे में पॉलिसी बनाना मुमकिन नहीं। उन लोगों को करंट गवर्नमेंट की हिस्ट्री देखनी चाहिए। ये गवर्नमेंट या हमारे पीएम साहब हड़बड़ी में डिसीजन लेने के या फिर अचानक से कुछ भी ऐलान कर देने के लिए फेमस हैं। फिर चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे टैक्स रिलेटेड इशू हो, चाहे लॉकडाउन हो, हड़बड़ी इनकी फितरत बन चुकी है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए कि इनके एक बड़े कद वाले नेता सुब्रमण्यन स्वामी को खुद इस बारे में नहीं पता था। ट्वीट उन्होंने ये वाला किया था, सवाल वाला। दूसरा फिर थोड़ी देर बाद ट्वीट आया कि 85% रेलवे दे रहा है, 15% स्टेट्स दे सकते हैं। मेरी पीयूष गोयल से बात हुई। ये बातें कैसी होती हैं आप लोग बेहतर समझते हैं। फिर एक टिकट की फ़ोटो वायरल हुई ये कहते हुए कि ये पैसा पैसेंजर से लिया गया, लेकिन उस टिकट में पैसे के आगे एडवांस लिखा था। जो लोग बचाव में थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये पैसा एडवांस इसलिए लिखा हुआ है कि सरकार ने पैसा पे किया हुआ है, ये टिकट सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। हो भी सकता है ये बात सही हो, क्योंकि ऑनलाइन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन फिर उसी टिकट में थोड़ा नीचे अगर जाते हैं तो वहाँ पर कैश लिखा हुआ है। जब सरकारें पे ही कर रही हैं तो वहाँ पर कैश लिखने की ज़रूरत क्या थी? ये दूसरा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसकी कोई पुख्ता जानकारी मुझे नहीं मिली, तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा। अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं। कंक्लूजन इस बात का ये है कि इस इश्यू पे संबित पात्रा और उनके सपोर्टर्स ने लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की, गलत जानकारी देने की कोशिश की जो सही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा ये बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स है। डर्टी पॉलिटिक्स से एक बात और याद आई कि कर्नाटका ने ट्रेनें बंद कर दी हैं क्योंकि किसी बिल्डर ने वहाँ के सीएम से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमें मजदूरों की ज़रूरत है तो आप ये ट्रेनें बंद कीजिए। डर्टी पॉलिटिक्स इसे कहते हैं कि एक आज़ाद नागरिक आज़ाद हिंदुस्तान में रह के अपने घर नहीं जा सकता। क्यों?
क्योंकि एक बिल्डर नहीं चाहता, एक पैसे वाला आदमी नहीं चाहता। ये वाला इंसिडेंट काफ़ी है ये समझने के लिए कि सरकारों को किसकी फिक्र है किसकी नहीं। डर्टी पॉलिटिक्स नाम के वर्ड के साथ कांग्रेस का भी नाम आया। कुछ लोगों का कहना था कि सोनिया गांधी ने बयान इसलिए दिया कि उन्हें पता था उन्हें पैसे नहीं देने होंगे, शर्म के मारे बीजेपी ये पैसा तो देगी, गवर्नमेंट ये पैसा तो देगी, लेकिन उसके बीच वो वाहवाही बटोर लेंगी, वो लोगों की सिंपैथी बटोर लेंगी। हो भी सकता है ये सच हो, लेकिन इसे मौके की पॉलिटिक्स का नाम दिया गया है कि मौके पे ऐसी पॉलिटिक्स शायद हर पार्टी करती है। लेकिन इस अकेले बयान से कांग्रेस पाक साफ नहीं हो जाती है, क्योंकि जब ये सोनिया गांधी का बयान आया उससे पहले जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स थे जैसे कि राजस्थान, वहाँ से भी खबरें आ रही थी कि मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कांग्रेस की इंसानियत सोनिया गांधी के बयान से पहले मरी हुई थी और सोनिया गांधी के बयान के बाद एकदम से पूरी कांग्रेस की देश भर में इंसानियत जाग गई। इस पॉइंट को अगर आप नोट करें तो आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से एक पॉलिटिकल स्टंट था। ओवरऑल जो भी था, मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मजदूरों का पैसा माफ हो गया, उन्हें अब किराया जेब से नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस पर आप कमेंट में बता सकते हैं। नमस्ते।